कानपुर से खबर है, जहां अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बुलडोजर पर बिल्डिंग मालिक ने पथराव किया है। मौके पर पहुंची पुलिस और आवास विकास के अधिकारी मौजूद रहे। बिल्डिंग मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बगिया क्रॉसिंग का मामला। बुलडोजर के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहते हैं, लेकिन बुलडोजर पर पथराव करने वाले मालिक को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर की यह खबर और इस वीडियो को आप देख सकते हैं। बुलडोजर का एक्शन अपनी तरफ, लेकिन इसी बुलडोजर पर पथराव करने वाला एक शख्स जो इस बिल्डिंग का मालिक है, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है प्रशासन का। बिल्डिंग के मालिक ने बुलडोजर पर पथराव किया। टीम साथ में मौजूद थी, आवास विकास के अधिकारी साथ में मौजूद रहे। फिलहाल ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में। उद्घोष में अब बात भाजपा के मिशन पूर्वांचल की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर में आज जनसभा को संबोधित किया है। माना यह जा रहा है कि इस रैली के जरिए बीजेपी ने यूपी और खास तौर से पूर्वांचल में मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। इस दौरान जेपी नड्डा ने केंद्र के साथ ही योगी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जल्द ही भारत 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। उन्होंने यही कहा कि सही बटन दबाने से विकास कार्य होगा, जबकि गलत बटन दबाने से माफियाओं का राज आता है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी की सरकार हीरा है, HIRA। इसका सही मतलब यह है H फॉर हाईवे, I फॉर इंफॉर्मेशन वे, R का मतलब रेलवे, A का मतलब एयरवे। इस तरीके से हीरा है उत्तर प्रदेश की सरकार। आपने योगी मोदी के लिए सही बटन दबाया है, तब जाके ये हीरा पाया है। पूर्वांचल में 340 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, यूपी में 13 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 10 साल पहले कोई एक्सप्रेसवे का नाम नहीं लेता था। पहले गुंडागर्दी, अपहरण, जमीन हड़पी जाती थी। योगी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास हुआ है। आपने नमस्कार किया, विकास को आगे बढ़ाया। आज मैं कहता हूं कि विकास का मतलब हीरा है, हीरा। हमसे लोग पूछते हैं हीरा क्या है, तो मैं सबको बोलता हूं हीरा मतलब H मतलब हाईवे, I मतलब इंटरनेट, R मतलब रेलवेज और A मतलब एयरवेज। और इसके आगे और जोड़ लीजिए कि अब आपका वाटरवेज भी हो गया है और आपका गंगा विलास भी चल पड़ा है। यह विकास की नई कहानी है। गाजीपुर की रैली में सीएम योगी ने भी हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव हमारी सरकार ने विकास का काम किया है। तो देखिए, सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। आज हर एक क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ रही है। रेलवे की कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। काशी में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। अपराधियों पर हमारी सरकार तेजी से कार्रवाई कर रही है। राम हमारी विरासत है, यह भी कहा है सीएम ने। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। मुनियों, संतों, तपस्वियों और सैनिकों की ओज और तेज से, साधना से पवित्र इस धरती पर आप सबको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर था और इस बैरियर को उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने तो आपकी पूरी कायाकल्प बदल दी। पहले यहां से गाजीपुर से लखनऊ जाने में 7 से 8 घंटे लगते थे। आज मात्र 2.5 से 3 घंटे में आप गाजीपुर से लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने के बाद कमाल आपके पास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, तब जो मेडिकल कॉलेज इस धरती को मिला था, उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने महर्षि विश्वामित्र के नाम पर ही रखा। बड़ी खबर मिल रही है। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरा मालगाड़ी का डब्बा। ये बड़ी खबर मिल रही है। मालगोदाम यार्ड के पास ये पटरी से डब्बा उतरा है। यूरिया भरी हुई थी इस पूरे मालगाड़ी में और अब इसके डिरेल होने की खबर मिल रही है। मालगोदाम यार्ड के पास मालगाड़ी का एक डिब्बा डिरेल हुआ है, जिसमें यूरिया भरा हुआ था। हापुड़ रेलवे स्टेशन के पास ये तस्वीर सामने आई। वीडियो में आप देख सकते हैं मालगाड़ी का एक डिब्बा
पटरी से उतर गया। लोकेशन माल गोदाम यार्ड के पास आखिरी डब्बा था जिसमें यूरिया लोड था। और उधर देवरिया में तेज रफ्तार कंटेनर का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कंटेनर ने सड़क किनारे अलाव ताप रहे 3 लोगों को रौंद डाला। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ड्राइवर को भी गंभीर चोट आई है। सूचना मिलते ही एसपी संकल्प शर्मा मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। वहीं इस हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए सीएम योगी ने 2-2 लाख के आर्थिक मदद की घोषणा की है। आगरा मिशन 2024 पर बोले हैं भारतीय जनता किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा यूपी में सभी 80 की 80 सीटें जीतेगी। सपा परिवारवादी पार्टी है जो राजनीति के नाम पर दुकान चलाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप पर राजकुमार चाहर ने कहा कि खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, सरकार उचित निर्णय लेगी। 80 सीटों को वो भी समाजवादी पार्टी भी मथने की तैयारी में। अखिलेश यादव ने पूरा फाइनल प्रोग्राम तैयार कर लिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं, तो 80 सीटों पर हर कोई राजनीतिक दल अपनी तैयारी करता ही है। अब अखिलेश यादव जी 80 सीटों पर अपनी तैयारी करें, उनकी कितनी सीटें उनके पास हैं आगे वो भी नहीं रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से, आप मेरे शब्द से याद रखिएगा, 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता में उनके प्रति बड़ा विश्वास पहले से चला आ रहा है और वो धीरे धीरे और बढ़ा है। शिवपाल जी ने कल कहा कि हम बीजेपी की लंका को दहन कर देंगे। अब वो समय आ गया है। इधर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे हैं कि अब जेल भरने का समय है, अत्याचार चरम। आने वाले समय में जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो केवल अपने परिवार की चिंता करती हैं, अपनी पत्नी को ही लोकसभा दे दीजिए, अपने भाई को ही राज्यसभा दे दीजिए, अपने भतीजे को एमपी बना दीजिए, ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जिन परिवारवादी पार्टियों ने दुकानें खोल रखी हैं, ये जनता की सेवा नहीं है, दुकान खोलकर धंधे कर रहे हैं, तो इनकी दुकानों को आम जनता समझती है। उन्हीं में से समाजवादी पार्टी है, उन्हीं में से समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये कितना भी प्रयास कर लें, उत्तर प्रदेश का पूरा जनमानस माननीय मोदी जी के साथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में देश में प्रचंड बहुमत लाएगी और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, क्योंकि गरीब कल्याण से लेकर विकास से लेकर आज कानून व्यवस्था से लेकर जो उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए वो जनता को मिल रहा है। दोनों जो दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और उसकी तरफ से जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर भी राजकुमार चाहर का कहना है बीजेपी मिशन 80 को पूरी तरह से उस लक्ष्य को हासिल करेगी। और जो दूसरा मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, ये दल पूरी तरह से अपनी दुकान चलाने के लिए जनता के बीच रहता है। जनता एक बार फिर से बीजेपी पर ही भरोसा जताएगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। बड़ी खबर मिल रही है, पहलवानों के साथ बैठक करेंगे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर पहलवानों के साथ शाम 6 बजे के बाद मीटिंग करने वाले हैं। अनुराग ठाकुर और पहलवानों के दूसरे दौर की यह बैठक होगी। सुबह होनी थी यह बैठक, लेकिन अब शाम होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पहलवानों की मांग को लेकर के जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। शाम 6 बजे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की मीटिंग होनी है। यह मीटिंग सुबह होने वाली थी, पोस्टपोन होकर के इसका वक्त अब सामने आ चुका है। शाम 6 बजे पहलवानों से बातचीत करेंगे। अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे तमाम पहलवानों के साथ बातचीत का यह दूसरा दौर है। आपको बताएं, आज सुबह यह मीटिंग होनी थी, लेकिन आज शाम 6 बजे ये बैठक होने वाली है खेल मंत्री के साथ तमाम पहलवानों की। जिस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं तमाम पहलवान, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं ये पहलवान। लेकिन अब इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, 6 बजे खेल मंत्री के साथ मीटिंग करेंगे। तीन मुद्दे कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट कौन से हैं जिसको लेकर जा रहे हैं? दिनेश, जैसे कि महिला मोर्चे के मुद्दा पर है, लेकिन नहीं, देखिए सरकार की बात है, हम शुरू से बोल रहे हैं। आपने खुद देखा होगा ओलंपिक्स के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी, मेरे पे बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे।
तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंत रहिए आपके लिए, और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूंगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बेटी की बात है। दो वो तीन मुद्दे कौन से हैं जिसको लेकर के आप अभी बैठक में जा रहे हैं? अगर 1, 2, 3 करके जो 3 इश्यूज की बात कर रहे हैं, जो आप लोग सरकार के सामने रखने जा रहे हैं, कौन से हैं? कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चाहती हैं कि सरकार तुरंत इन मांगों पर विचार करे? जो भी हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, जो हमने रखा है अभी तक, जो बाकी रह गए जिससे हमारी सहमति नहीं हो रही थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं। तो पहलवानों ने मिलकर के ये मन बनाया है। 6 बजे इस मीटिंग से क्या अपडेट रहेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। जेपी नड्डा के मिशन 24 की शुरुआत पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने कहा, 2019 में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी गाजीपुर में ही लोकसभा का चुनाव हार गए थे। दरअसल जेपी नड्डा ने मिशन 2024 की शुरुआत पूर्वांचल के गाजीपुर से की थी, जिस सीट पर जीत नहीं मिली थी 2019 में। लेकिन उस पर क्या कहना समाजवादी पार्टी का, सुनिए। नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली रैली करनी पड़ी तो उनको पूरे देश में एक जगह याद आई, गाजीपुर। और गाजीपुर इसलिए जरूरी है क्योंकि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि पूरे देश में अभूतपूर्व बहुमत मिला है, तो गाजीपुर की जगह वहां पर उनका सबसे मजबूत प्रत्याशी मनोज सिन्हा जी हारे थे, और अफजाल अंसारी ने वहां पे जो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी थे, उन्होंने उनको हराया। तो जो सबसे कद्दावर व्यक्ति था, जो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बहुत करीब थे, उनको हराया। और 2019 के बाद जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश की, तो 7 की 7 विधानसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी उनके गठबंधन जीत गए। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका रथ अगर रोकेगा तो समाजवादी पार्टी रोकेगी, और कहां से रुकेगा? वो उत्तर प्रदेश से रुकेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बौखलाहट है और बाकी कुछ भी नहीं है। रायबरेली से बड़ी खबर मिल रही है। जेल में कैदी की मौत से हड़कंप मचा है। पुलिस मुठभेड़ मामले में ये कैदी बंद था, नाम जावेद बताया जा रहा है। जावेद कैदी पर लूट के केस 13 थे, 13 मुकदमे दर्ज थे। 26 मई 2022 को पुलिस से मुठभेड़ के बाद जावेद गिरफ्तार होता है, लेकिन अब जेल के भीतर जावेद की मौत के बाद हड़कंप मचा है। रायबरेली जेल में बंद जावेद की मौत के बाद हड़कंप की स्थिति। पुलिस मुठभेड़ मामले में जेल में बंद था जावेद। कैदी जावेद पर लूट के कुल 13 मुकदमे दर्ज थे। 26 मई 2022 को पुलिस मुठभेड़ में यह गिरफ्तार हुआ, लेकिन जेल के भीतर जावेद की मौत के बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। रायबरेली जेल से इस वक्त की बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं। जालौन से खबर है, वकील और दुकानदार के बीच नोक-झोंक हुई है। जहां फोटोकॉपी के लिए ज्यादा पैसे लेने का ये पूरा मामला किस तरीके से विवाद में बदलता चला गया, अंदाजा लगाइए। दुकानदार वकील के बीच जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। दुकानदार पर मनमानी करके मनचाहा पैसा लेने का आरोप लगाया गया। उरई कोतवाली क्षेत्र के जिला न्यायालय के बाहर देर रात ये ड्रामा चलता रहा। हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के पूरा होने में अभी करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले संगम नगरी प्रयागराज में भगवान राम और उनके बाल मित्र निषाद राज की बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी। करीब 51 फीट ऊंची इस मूर्ति में भगवान राम और निषाद राज आपस में गले मिलते हुए नजर आएंगे। इस मूर्ति का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये मूर्ति प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी के किनारे लगाई जाएगी। 26 मार्च को इस मूर्ति के अनावरण की तैयारी की खबर मिल रही है। फर्रुखाबाद से खबर है, बदमाशों ने संदीप बरतरिया को बंधक बना लिया है। खाना खाते समय संदीप बरतरिया को बंधक बनाने की खबर मिल रही है। लूटपाट भी की गई है। पीड़ित की कार से घर जाकर लाखों के गहने लेकर ये लुटेरे फरार बताए जा रहे हैं। लूट के बाद पीड़ित की कार को सौरिख में छोड़कर ये लुटेरे गए। कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला सिविल लाइन निवासी संदीप बरतरिया ने बीती शाम बताया कि कार से दावत खाने गए थे। उसी वक्त 10 से ज्यादा लुटेरों ने उन्हें पकड़ा, मुंह पर टेप लगाकर कमरे में बंद किया।
संदीप के जेब से चाबी निकालकर उसी की कार से उसी के घर पहुंचे। कार देखकर बेटे ने घर का दरवाजा खोल दिया। बंदूक के नोक पर संदीप की पत्नी शिखा बेटे पिता देवेंद्र को धमकाया। अलमीरा के लॉकर को तोड़ा, गहने कैश लेकर फरार हो गए। पिता से ब्लैंक चेक पर सिग्नेचर तक कराया है। गाड़ी लेकर संदीप के पास पहुंचे। सुबह करीब 5 बजे संदीप को कार में छोड़ करके चले गए। करीब 40 से 45 लाख की लूट हुई है, लेकिन जिस तरीके से लूट हुई है जरा उस पर ध्यान दीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।